समझता हूँ अपने चलते, क्योंकि यहाँ पर जितना भी डेवलपमेंट होना था मैंने आपको एक्सक्लूसिवली उसको शेयर किया, उसको दिखाया। अब यहाँ आकर ये उस साइकोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे एक इंसान, इतना पढ़ा लिखा इंसान, हाँ बताइए, आप इधर आइए। एक इंसान जो पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है, आप इधर आइए। इमरोज जी, इमरोज आलम जो हैं वो मुस्लिम थे और अभी भी मुस्लिम ही है कि बदल लिया अभी? नहीं, मैं एक्स मुस्लिम हूँ, मैं सनातन में आ चुका हूँ। और ये आपको बताऊं, ये जो खास तौर से जो हुआ धमाका, ये सारी चीजें जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी जो एकजुट करते जा रहे हैं पूरे हिंदू समाज को, और उनका कहना कुछ गलत नहीं है, वो कट्टरता के एकदम खिलाफ है। हाँ, वो कट्टरता के एकदम खिलाफ है हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी। तो वो तो सनातन राष्ट्र का मतलब, हिंदू राष्ट्र का मतलब कहते हैं जिसमें सब लोग जी सके, सब एक मान सम्मान के एक अधिकार के साथ जी सके। लेकिन जो हमारे, तो ये हो सकता है कि इस ब्लास्ट का मकसद या इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्राइट या तमाम चीजों का मिलना, ये धीरेन्द्र शास्त्री को भी टारगेट कर सकते थे? नहीं, इसमें बिल्कुल। और चूंकि उन्होंने काफी पहले से अनाउंस किए हुए थे ना इस यात्रा का कि हम 7 नवंबर से 16 के लिए शुरू करेंगे। तो मनोज भाई, ये जो पहले से, वो तो खैर शुक्र करें हम कुदरत का, जिस भी ईश्वर का, खुदा का, कि पहले से सामने आ गया मामला, वरना पूरा फरीदाबाद, पूरी रैली, आज पूरा देश मातम में डूबा हुआ होता। और मैं धन्यवाद कहूंगा जो हमारी जांच एजेंसियां हैं जिन्होंने इस लेवल पर जांच की, देखा, जाना, बड़ा हादसा होने से टल गया, बच गया। मगर जो आपने भी सवाल किया था इंसानियत का, देखिए इस्लाम की नजर में इंसान जो है सिर्फ और सिर्फ जो इस आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, और ये मैं नहीं कहता। और ये देखिए आप जो ये चल रहा है, अच्छा सबसे पहले कि धीरेन्द्र शास्त्री, अच्छा माइंड वॉश कैसे करते हैं, मुझे ये बताइए, किस तरह से माइंड वॉश किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है माइंड वॉश का? माइंड वॉश का प्रोसेस सर बचपन से होता है। अच्छा। वो कैसे, दुनिया की कोई भी माँ ले लो, हर माँ का जब एक बच्चा पैदा होता है वो खुश होती है कि मेरा बच्चा मुझे पहले माँ कहे, है ना। लेकिन एक मुस्लिम महिला माँ नहीं कहलवाती, सबसे पहले कहलवाती है बेटा बोल अल्लाह, अल्लाह, अल्लाहू, अल्लाहू कहना सीख गया, फिर बेटा बोल सुभान अल्लाह, फिर सुभान अल्लाह कहना सीख गया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह, फिर आता है ला इलाहा इल्लल्लाह, वो कहना सीख गया, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब यहाँ पे बात आ जाती है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कानों में अजान फूंक दी जाती है, तो बच्चा का यहीं से माइंड वॉश हो जाता है। चाहे उसने कुरान की एक लाइन ना पढ़ी हो, ना समझी हो, मगर उसके अंदर कट्टरता यहीं से फूंक दी जाती है, और गलती से मदरसे पहुंच गया तो समझ लीजिए चलता फिरता एक परमाणु बम बन चुका है, कहीं भी फट सकता, कहीं भी फूट सकता है। और ये तो पढ़े, सभी मदरसे तो नहीं ऐसे होंगे, मुझे लगता है कुछ प्रोग्रेसिव भी होते हैं, पढ़ाई भी होती है। देखिए सबके दाढ़ियां थी, सारे मदरसों से ताल्लुक रखते थे, और खास तौर से देवबंद मदरसे से ताल्लुक रखते थे। मैं भी देवबंदी मुस्लिम रहा हूँ। किस तरह से माइंड वॉश किया जाता है। जन्नत सबसे बढ़कर चीज, जन्नत दुनिया की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है। अच्छा। ये जिंदगी तो एक ख्वाब है, जैसे आप रात को सोए, सुबह को आंख खुल गई। अच्छा, इस तरह की बातें की जाती है। हाँ, इस तरह की बातें की जाती है, क्योंकि आपको हमेशा की जिंदगी में रहना है। इस्लाम में दूसरे जन्म का कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे आपके यहाँ पे कर्मों का, हमारे सनातन में आ चुका हूँ तो हमारे यहाँ कर्मों का कॉन्सेप्ट है कि आपके कर्म जैसे होंगे वैसा ही आपको ईश्वर, वैसे ही हमारे कर्म ही हमारे ईश्वर है। लेकिन यहाँ पे सब कुछ करने वाली जात अल्लाह की, एक पत्ता भी हिल रहा तो अल्लाह के हुक्म से हिल रहा है। तो ये जो माइंड वॉश होता है, ये होता है हमेशा की रहने वाली जिंदगी। चूंकि ये सिखाया जाता है हम ही अव्वल, हम ही अफजल, हम ही जन्नत के ठेकेदार, बाकी सब बेकार। ये अच्छा, ये बताई जाती है कि दूसरे जो है लो ग्रेड हैं, दूसरे कमतर हैं, दूसरों में वो बात नहीं जो हम में है। बिल्कुल सर, बिल्कुल यही इस्लाम का मकसद क्या है। देखिए एक आयत जो इस्लाम जिन्हें अहले किताब मानता है, जैसे तौरात, बाइबल, इंजील, ये तौरात, इंजील क्या 4 किताब है, एक और नाम ज़हन से निकल रहा है ना। तो कुरान के आने के बाद ये भी तीनों किताबें खत्म हो गई। हाँ, अब सिर्फ कुरान को ही मानना है। तो जबकि आसमानी किताबें हैं और उसमें इस तरह की भूख है, आप ईसाई की, यहूदी की बेटी ले तो सकते हैं, अहले किताब है वो, लेकिन अपनी दे नहीं सकते, क्योंकि इन्हें अपनी जनसंख्या इस लेवल पर बढ़ानी है। और इस्लाम का जो मकसद है, केवल और केवल यही मकसद है कि पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा ही बुलंद हो। 3 कॉन्सेप्ट है, दारुल हर्ब, दारुल इस्लाम और दारुल अमन। के दारुल हर्ब अमन, दारुल इस्लाम वो जहाँ पे शरिया लागू हो गया, जहाँ पे इस्लामिक कानून चलते हैं, और दारुल हर्ब वो जहाँ पे अभी लागू नहीं हुआ, उनसे
जंग करनी है, लड़ाई करनी है, जिहाद करना है। जिहाद का मतलब ही जंग है। और फिर दारुल अमन, भारत क्या है? दारुल अमन है, जहाँ पे तुम्हारी जनसंख्या कम है वहां पे अलतकया करो, वहां पे धोखा देते हुए चलो। लेकिन यार ये चीजें तो बहुत प्रोग्रेसिव हो गई, 21वीं सदी है, साइंस तमाम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन सर मुसलमान सुधर रहे हैं। आपको ये भी बता दो साथ में पॉजिटिव कि हमने पिछले दिनों देखा था, हालांकि मौलाना तो रो रहे थे, लेकिन हमारे लिए गुड न्यूज थी, 4 लाख लोगों ने पाकिस्तान में इस्लाम छोड़ दिया। 75,000 मस्जिदों थी ईरान में, 50,000 में जिनमें से ताला लग गया। भारत में भी कितने सारे लोग, कभी मैं भी तो ऐसे कट्टर हुआ करता था, है ना, लेकिन जब मैंने देखा, पढ़ा, ये सारी चीजों को जाना, तो फिर मैं भी इस आइडियोलॉजी से बाहर हो गया, है ना। तो जैसे से लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं ये आइडियोलॉजी क्या है ना, वैसे से लोग बाहर आ रहे हैं। और देख लीजिए, मेरे कई पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम दोस्त हैं जो इस्लाम में बात होती रहती है। हाँ, मेरी होती रहती है, क्योंकि जो इस्लाम छोड़ चुके हैं, आतंकवादियों से नहीं, हाँ, तो जो छोड़ चुके हैं, और बहुत सारे वहाँ बड़ी संख्या में लोग छोड़ रहे हैं। मतलब जहाँ पर इस्लाम का ज्यादा कहर है बर्पा, जहाँ पे ज्यादा कुरान को कानून है मौजूद, वहां पर ज्यादा छोड़ रहे हैं। हाँ, और भारत में भी कम संख्या नहीं है, 1 करोड़ से ऊपर की संख्या बताई जाती है एक्स मुस्लिमों की। लेकिन हाँ, लेकिन सब डरे हुए, घबराए हुए बैठे हैं, क्योंकि इस्लाम को छोड़ने का जो सजा है ना, मुर्तद कहते हैं एक्स मुस्लिम को अरबी में, और मुर्तद की सजा मौत है। और ये बुखारी भी कह रही है, सही मुस्लिम कह रही है, सारी किताबें कह रही है, और कुरान तो साफ तौर से धर्म छोड़ नहीं सकते कई बार। लेकिन हर धर्म में बहुत सारे ईसाई छोड़ देते हैं, हिंदू छोड़ देते हैं, नास्तिक हो जाते हैं। तो उधर कुरान की सूरह तौबा की आयत नंबर 23, अल्लाह ताला साफ तौर से कह रहा है, ए ईमान वालों, जो तुम्हारा इस्लाम छोड़ दे, तुम्हारी माँ बाप भाई बहन कोई भी हो, उनसे तुम दोस्ती ना रखो। जब दोस्ती नहीं रखेंगे तो दोस्ती का अपोजिट क्या हुआ? दुश्मनी हुआ। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह भी कह रहा है, अल्लाह का पैगंबर भी कह रहा है, मुर्तद की सजा सरतन से जुदा। तो इस्लाम में आप आ सकते हैं, जा नहीं सकते। जिसकी इतनी मजबूत बाउंड्री हो, इतनी मजबूत फाउंडेशन हो, तो ये चीज है। अब रास्ता क्या निकले कि इस तमाम जो लोग हैं मिलकर प्यार से रहे, वो रास्ता क्या हो? देखिए, वो रास्ता हमारे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री दिखा तो रहे हैं, वो रास्ता दिखा तो रहे हैं, और मुस्लिम समाज जुड़ भी रहा है। हमारे फैज खान साहब जैसे मशहूर व मारूफ शख्सियत के लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ रही हैं, जैसे अपनी ये क्या कहते हैं, नाजिया इलाही खान जुड़ रही हैं। वो तो एक्स मुस्लिम नहीं लगाती, फैज खान साहब एक्स मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम है। हाँ, सलीम वास्तिक साहब हैं, एहसान साहब हैं, उस दिन वो मिले थे, और भी बहुत सारे साहब हैं जो जुड़ रहे हैं। मैं भी जुड़ रहा हूँ। तो और भी वो तो 300 मुसलमानों को लेकर गए थे फैज साहब। और भी मुजफ्फरनगर से एक बड़ी टोली गई है धीरेन्द्र शास्त्री जी के ये पद यात्रा में, है ना। वो धीरेन्द्र शास्त्री जी की पद यात्रा नहीं, वो पूरे देश की पद यात्रा है। जो इस तरह धीरेन्द्र शास्त्री ने ये भी कहा कि वो डरेंगे नहीं, पद यात्रा जारी रखेंगे, और ये डराने की नाकाम कोशिश ना करें। तो धीरेन्द्र शास्त्री बहुत ही सख्ताई से अभी भी खड़े हैं, बेखौफी से लगातार अपनी पदयात्रा भी जारी रखे हैं। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री के अंदर डर तो है नहीं, उनकी आंखों में झांक कर देख लीजिए, डर नाम की चीज तो नहीं है। और सच्चे सनातनी की आंखों में डर नहीं होता। सच्चे सनातनी हमारे महाराणा प्रताप, राणा सांगा, हमारे ये शिवाजी वगैरह सब सच्चे सनातनी थे। आप उसके अलावा आप देखिए, उनके पाँव में छाले पड़ गए चलते चलते। नाजुक चेहरे से पता चलता है नाजुक इंसान है ना, हीरो जैसे दिखते हैं, लेकिन फिर भी चल रहे हैं। पद यात्रा उन्होंने जारी रखी। ये नहीं कहा कि मुझे कोई साइकिल दिला दो, मोटरसाइकिल दिला दो, या मुझे कोई गाड़ी दिला दो। तो जो इंसान इस लेवल पे जुड़ा हुआ, लेकिन मनोज भाई मुझे सबसे बड़ा अफसोस ये होता है, मुसलमान चलो विरोध करे तो करे, जैसे दामोदर यादव जैसे ये हिंदू, हाँ, मतलब यार ये क्या है, ये किस बात विरोध कर रहे हैं? हाँ, वो जात पात की तो बोलते ना, ये वो तो जाति को ही कह रहा है, जातियों को मानो, लेकिन जातिवाद खत्म करो, किसी को नीचा देखना बंद करो, है ना, सब बराबर रखो। हम कुछ भी हैं, सबसे पहले हिंदू की बात, प्यार की बात करते हैं, एकता, अखंडता, एक कानून, एक देश, हिंदू राष्ट्र। चंद्रशेखर रावण भी इसका विरोध कर रहा है। चंद्रशेखर रावण जितने भी जिन्हें भीमटे बोल देते ना, सच में, इसीलिए मुझे समझा भीमटे भी मीम से मिलके बना। मीम मतलब मोहम्मद को कहते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तुम थोड़ा सा उस पर ध्यान दो कि किस तरह से ये राजनीति इसके पीछे की जा रही है, उस पर ध्यान दो थोड़ा सा, कि वजह क्या है इस राजनीति के लिए। आप कहीं भी चले जाएंगे, देखिए इसमें एक चीज है, मुसलमान खास तौर से यहाँ पर है क्या कहते हैं, हमारे यहाँ पे इसे क्या कहते हैं, जमहूरियत है ना। जब
जम्मू अच्छा, अच्छा, यहाँ पे जमहूरियत है। वो है क्या इसे कहते हैं, लोकतंत्र है यहाँ पर, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है यहाँ पर। तो मुसलमान समाज क्या चाहता है, इतने परसेंट हमें जो पिछड़ी जाति में है, तो उन सबको हम अपने यहाँ पे ले लें। उन सबको हम अपने अंडर में ले लें, किस तरह से हमारा वोट बैंक बढ़ जाए। और इसीलिए यही कॉन्सेप्ट था, मोहम्मद साहब ने जो कई कई शादियों का कॉन्सेप्ट दिया, जिससे तुम्हारी तादाद बढ़े, तादाद में इजाफा हो, जो सीधी सी बात है। तो अब यही इसी तरह से मिला जुला के कुल मिला के कॉन्सेप्ट चल रहा है। जब ये आ तो जाएंगे, ये पढ़े लिखे लोग, हाई प्रोफाइल, हाईली एजुकेटेड लोग, डॉक्टर जैसे लोग भी ये 72 हुरों के ख्वाब, जन्नत के ख्वाब के लिए इस दुनिया को खत्म कर लेते हैं अपने। ये देखिए, आप ओसामा बिन लादेन की आप शख्सियत पे वो करेंगे। हाँ, एमटेक तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे भाई साहब, इतनी बड़ी कंपनी के मालिक थे, और चेहरे भी आप देखे बड़ा मासूम है। लेकिन जब इस आइडियोलॉजी को जकड़ में पकड़ में आते हैं वो, तो सारी मासूमियत, सारी चीजें खत्म हो जाती है। कुल मिला के हमें ये सोचना होगा, इंसानियत क्या है, मानवता क्या है। हमारा साइंस, हमारा विज्ञान तो कहता है पेड़ों में भी जान है। और जब हम एक पेड़ के लिए, साइंस बताता है कि एक पेड़ को दर्द होता है कटते हुए, फिर हम तो इंसान है। जब चिथड़े उड़े, मुझे कल एक शख्स बता रहा था कि ये जो गौरी शंकर मंदिर जो है, एक सर वहां पर गिरा। यहाँ तक आए हैं, यहाँ तक आए लोग जी, वहां तो एक सर अमोनिया नाइट्रेट का इतना बड़ा ध्वंस आप समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि भारत में तो नहीं हुआ, अमेरिका में हुआ था, लेकिन जिस तरह से इसको डेटोनेटर के थ्रू इस्तेमाल किया गया, वो अपने आप में एक ये बता रहा है। साइलेंट किलर। जो दूसरा शख्स था ना, जो डॉक्टर जो चीन से पढ़कर आया, क्या नाम इसका, चाइना से पढ़कर आया, वो एक ऐसा जहर मिला बना रहा था कि उसके पास इतनी मात्रा में पाया गया कि एक साथ 10 लाख लोगों को मार सकता है। हाँ, वो 100 ग्राम जहर, मतलब समथिंग जो मैंने सुना, 10,000 लोगों को इतना पाया गया उसके पास। और उस जहर में कोई स्मेल नहीं है, उसमें कोई जायका नहीं है, कोई टेस्ट नहीं जो पकड़ भी पाए। तो अब बताइए किस किस तरीके से, किन के लिए किया जा रहा है। इसको जल्दी ही इन चीजों को कवर भी किया जाना चाहिए, और फिर भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, यही उम्मीद की चाहिए। इमरोज जी, धन्यवाद, आपने समय दिया। और लड़कियां यार, लड़कियां भी, वो डॉक्टर थी जो पकड़ी गई है, मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड थी वो, और उसको इंडियन हेड बनाया गया था जो मुजाहिदीन का। तो क्या इतनी, वो भी एमबीबीएस थी, असिस्टेंट प्रोफेसर थी, लड़कियां भी मरने को तैयार है। उसको क्या मिलेगा जन्नत में? देखिए, जन्नत में वो हुरों की सरदारनी बनेगी, 72 हुरों की। अच्छा, ये मैंने कई बार पूछा, एक महिला से खास तौर से पूछा, मैंने, यार ये बताओ, जन्नत में मरने के बाद क्या मिलेगा? हल्के बोल रहा हूँ कि 72 हुरें मिलेंगी। मैंने, जी आपकी काम वाली बाई है, बड़ी खूबसूरत है, कि अपने हस्बैंड के चक्कर चलने के लिए, कैसी बात करो? मैंने, इसकी सरदारनी तो हो तुम, जब दुनिया में इतनी चिढ़ रही हो तो बाद मरने क्यों नहीं चिढ़ोगी? अब फिर कोई जवाब नहीं मिलता, क्योंकि इस्लाम में औरत की अक्ल आधी बताई गई है। नहीं बताई गई है तो नहीं ना भाई, बताना वो तो बराबर। आज के इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है। भाई साहब भले हो कि 2 मर्द चाहिए गवाही के लिए, लेकिन 2 गवाही के लिए 4 औरतें इकट्ठी करनी पड़ेगी। इस्लाम का कॉन्सेप्ट ये है। धन्यवाद इमरोज जी। तो ये थे इमरोज आलम, जो बता रहे थे कि किस तरह से माइंड वॉश किया जाता है उन लोगों को जो जान देने के लिए तैयार रहते हैं। ये स्थिति में ऐसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये अपडेट यहाँ का है। इस समय कुछ सेलेक्टिव चंद लोग यहाँ पर हैं जो यहाँ से लाइव कर रहे हैं, और पर्दे फिर से लगा दिए गए हैं, फिर से वो ट्रक अंदर चला गया है। तो ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कि ये जो ब्लास्ट हुआ था जिसमें 12 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और करीब 20 से ज़्यादा घायल हुए थे, तो उसको जो हार्ड एविडेंस थे उनको रिकवर करके अब वो ट्रक जो है यहाँ से लाल किले के अंदर से चला गया है। और जल्दी ही मुझे लगता है कि अगर कल सुबह तक नहीं तो कल मुझे लगता है इस रोड को क्लियर कर दिया जाएगा। तो ये अपडेट इस समय यहाँ पर लाल किले के सामने उसी ब्लास्ट लोकेशन का है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। बस इतना ही। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं, और मैं लगातार एक्सक्लूसिव जो डेवलपमेंट है यहाँ का आपके साथ शेयर करता रहूँ। जय हिंद, जय भारत। और आप क्या सवाल आपके दिमाग में है और क्या पूछना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जरूर कमेंट करके बताना। नमस्कार।